तो अब की बार किसकी सरकार, ये तस्वीर अब मुकम्मल तौर पर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। और इस बीच बड़ी खबर जो है वो ये कि भवानीपुर काउंटिंग सेंटर पर मतगणना रुक गई है। थोड़ी देर पहले जो अभी ऋषिकेश जानकारी दे रहे थे, और ये काउंटिंग करीब 1.5 घंटे से रुकी हुई है। काउंटिंग सेंटर पर ममता और शुवेंदु दोनों मौजूद हैं। शुवेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी की और ममता बनर्जी सिटिंग सीएम। भवानीपुर काउंटिंग सेंटर, और ये सीट अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। ऋषि मेरे साथ बने हुए हैं। ऋषि, ये भवानीपुर से आप कह रहे थे कि ममता बनर्जी सिर्फ 4000 वोटों की लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, वो भी तब जब मुस्लिम बूथ पर काउंटिंग पूरी, मुस्लिम जो जिन राउंड्स में काउंटिंग हुई उसमें मुस्लिम बहुल एरियाज की काउंटिंग हो चुकी है। अभी अभी ये क्या खबर मिल रही है 1.5 घंटे से काउंटिंग रुकी होने की? ऋषि, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? ऋषि का मैं दोबारा रुक करने की कोशिश करूंगी। 1.5 घंटे से काउंटिंग के रुकने की खबर है। गौरव मेरे साथ हैं। गौरव, भवानीपुर का ये पेच अटका हुआ दिखाई दे रहा है और ममता बनर्जी भी हैं, शुवेंदु अधिकारी भी उसी सीट पर हैं, तो नंदीग्राम छोड़कर भवानीपुर पर शुवेंदु अधिकारी भी ज्यादा तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौरव कुमार, गौरव से भी संपर्क अभी नहीं हो रहा है। और ऋषि जो ये खबर पहुंचा रहे हैं, हम तक काउंटिंग रुकी हुई है। अब इस पर छोटा सा राजीव जी एक कमेंट दीजिए कि 1.5 घंटे से काउंटिंग रुकी होने का कोई खास कोई इंडिकेशन है क्या? देखिए, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से तो 13 राउंड की गिनती हो चुकी है और ममता बनर्जी 9470 वोटों से पीछे है, लेकिन हमारे संवाददाता इसके आगे का राउंड बता रहे थे। हाँ। और 4000 से ममता बनर्जी आगे। राजीव 1 सेकेंड, ऋषि वहीं से ग्राउंड से जुड़ गए हैं। ऋषि, 1.5 घंटे से काउंटिंग रुकी है, कोई किसी तरह का फॉल्ट है क्या? एक्चुअल इंफॉर्मेशन? गरिमा जी, देखिए 45 मिनट हो गए हैं। ममता बनर्जी अभी भी अंदर हैं भवानीपुर में के स्ट्रांग रूम में, और 13 राउंड की गिनती हो गई है। वो गिनती रोक दी गई है। बीते तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो गया है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि गिनती क्यों रोकी गई है। 13 राउंड तक बिल्कुल स्मूथ गिनती चल रही थी। 4500 तकरीबन वोटों से ममता बनर्जी आगे थी, और कहा जा रहा है कि जो उनके इलाके थे, जो उनके समर्थकों के इलाके थे, जो भवानीपुर में वार्ड वाइज है, चूंकि निकाय क्षेत्र है, तो 77 नंबर वार्ड और फिर अन्य जो वार्ड है उनकी गिनती हो गई है, जो मुस्लिम बहुल इलाके कहे जाते हैं। अब जो गिनती होनी है वो खास करके जो 70 नंबर वार्ड है, और जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और इन इलाकों से एक बड़ी बढ़त मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। शुवेंदु अधिकारी 3 बार वहां पे आ चुके हैं, अभी भी काउंटिंग बंद है, और ये बताया नहीं गया कि क्यों बंद है। जो पुलिस की व्यवस्था है मैं दिखा रहा हूँ। पहले हम लोग बिल्कुल गेट तक थे, फ्रंट तक थे, लेकिन अब हम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद ज़्यादा यहाँ पे कर दी गई है। लेकिन अभी फिलहाल काउंटिंग बंद है, और कहा जा रहा है कि आने वाले थोड़े वक्त में जब 6 या खास करके 7 राउंड जब काउंटिंग बचेगी, जब होगा शुरू, तो फिर नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इन इलाकों से उन्हें बढ़त मिलेगी, और जो पुराना ममता बनर्जी का लीड है उसको वो पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि इन इलाकों में ज़्यादातर आबादी हिंदू बहुल है, बीजेपी समर्थकों की आबादी है, और ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। और अंदर क्या है नहीं है अभी ऋषि, आपका एनालिसिस भवानीपुर को लेकर क्या कहता है? ऋषि, जब वो बाहर आएंगी तो क्या बोलते हैं? आपका अभी इस समय पर भाई ममता बनर्जी फ्यूरियस दिखाई दे रही है। 89 पर टीएमसी की टैली है। भवानीपुर से भी आप कह रहे हैं कि सिर्फ 4000 वोटों से लीड है ममता बनर्जी को, जो पिछली दफा 58,000 वोटों से जीतती दिखाई दी थी। आपका एनालिसिस भवानीपुर को लेकर क्या है ऋषि? देखिए गरिमा जी, बड़ा कहना मुश्किल है, बेहद कांटे की लड़ाई है। हाँ। जो लीड होना चाहिए था, पिछली बार ममता बनर्जी तकरीबन 48 या 49,000 वोटों से चुनाव वो जीती थी। इस बार चूंकि बेहद नज़दीक लड़ाई है, और जो अंतर था, एक वक्त में 16,000 का अंतर था ममता बनर्जी का, फिर धीरे धीरे वो 7,000 पर आ गया, फिर वो धीरे धीरे 4,500 पर आ गया। अब जैसे जैसे जो खास करके जो 70 वार्ड की तरफ ये जब बूथ खुलेंगे, ईवीएम खुलेंगे, तो आखिरी राउंड तक जाते जाते बेहद नजदीक मुकाबला हो जाएगा। कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा ठीक है, एक और सवाल बता दीजिए, फिर एक और सवाल का जवाब। ऋषि, क्या शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में शुवेंदु अधिकारी क्या चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के?
अपना एक बार सवाल दोहराएं। शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टीरियल पोस्ट पर शुभेंदु अधिकारी पर ही बेट लगाती दिखेगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर हमेशा की तरह फिर चौंकाएगी? देखिए गरिमा जी, ये सवाल मैंने पूछा था उनसे जब वो तीसरी बार तकरीबन 1 बजे के आसपास वो इसी भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में आए थे। तो हमने ये पूछा कि मुख्यमंत्री क्या आप हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया है पश्चिम बंगाल में। नहीं, अगर कह दिया तो फिर तो वो इनडिसिप्लिनरी एक्ट हो जाता है ना, अगर कह दिया होता तो। ऋषि, हाँ राजीव। ऋषि एक बात कह रहा हूँ कि आपने तो ये स्टोरी ब्रेक की थी, नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो बंगाल के एक तरफ बिहार है और एक तरफ असम है। दोनों मुख्यमंत्री जो हैं वो दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता हैं। हेमंता कांग्रेस से आए हैं और वो भी दूसरी पार्टी से आए हैं सम्राट चौधरी। शुभेंदु इस अधिकार आधार पे तो कह सकते हैं कि जब दूसरी पार्टियों से आए अगल बगल के राज्यों के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो मैं दीदी से इतना दिन से लड़ रहा हूं, मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? ये तो उनका क्लेम बनता है। राजीव जी, ये कहना जो बॉडी लैंग्वेज था शुभेंदु अधिकारी का, और जो उनके समर्थक ये जरूर कह रहे हैं कि राज तिलक को करो तैयारी आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। चेहरा जरूर है वो, 5 साल ममता बनर्जी के खिलाफ वो जरूर लड़े हैं, लेकिन अभी तक उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो कॉन्फिडेंस वो नहीं दिख रहे थे। शायद अगर भवानीपुर चुनाव वो जीत जाते, ममता बनर्जी को हरा देते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका दावा ये दावा और बड़ा हो जाएगा। कुमार, गौरव मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्रशांत भी मेरे साथ हैं। कुमार, अब दूसरे स्टेट का सवाल मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हम बंगाल पर चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी मनोज दिखाई दे रहे हैं मुझे। अच्छा मनोज तो फिर बंगाल पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन अच्छा मनोज, आपका इस पर कोई टेक है क्या? आप क्योंकि वहीं रहते ही है बाकायदा, शुभेंदु अधिकारी या फिर there might be some surprising name for the chief ministerial post? जी बिल्कुल, देखें जिस तरह से जी बिल्कुल, देखिए पहले हम तो आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से जश्न का माहौल बीजेपी पार्टी ऑफिस के पास में मनाया जा रहा है। अब जिस तरह से देखिए शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे टीएमसी पार्टी में 2021 में छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए थे, बकायदा उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़े थे। और शुभेंदु अधिकारी पूरी 5 साल आपको बता दें कि बीजेपी को कैसे रणनीति बनाया जाए, और कहीं न कहीं गृह मंत्री अमित शाह के बहुत चहेते शुभेंदु अधिकारी हैं। जाहिर सी बात है, देखिए बीजेपी हर राज्यों में जहाँ पे एक मुख्यमंत्री बनाती है, 2 उप मुख्यमंत्री बनाती है, तो शुभेंदु अधिकारी वाकई बड़े चेहरे हैं। शुभेंदु अधिकारी का जिस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह यहाँ पे हो सकता है, शुभेंदु अधिकारी को नाम को सामने लाया जाए। और आपको बता दें कि इस बार जो डिप्टी सीएम जो बनाए जाएंगे उसमें एक महिला चेहरा को जरूर बीजेपी पार्टी रखेगी, क्योंकि बंगाल में देखिए महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। महिला इस बार बीजेपी पार्टी को जमकर मनोज, एक बयान ये भी तो आया था शुभेंदु अधिकारी का कि मुस्लिम मुख्यमंत्री भी हो सकता है बंगाल में। वो पॉलिटिकल रेटोरिक था या उसमें कोई कंटेंट भी था? ये बयान तो दिया शुभेंदु अधिकारी ने कि देयर कैन बी अ मुस्लिम चीफ मिनिस्टर इन बंगाल। जी बिल्कुल, देखिए जब समीकरण वैसा बनता आपको तब बता दें, क्योंकि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ में जिस तरह से 2021 में 200 पार का नारा दिया था, वाकई सेम स्थिति इस बार दिख रहा है। बीजेपी 198 पे जिस तरह से बढ़त बनाई है और अभी भी बाकी समय है, तो बीजेपी 200 का आंकड़ा यदि छूती है तो वाकई शुभेंदु अधिकारी की बड़ी भूमिका होगी। और आपको बता दें कि इस बार जैसे अग्निमित्रा पॉल है, जिस तरह से चर्चाएं हैं, मैं जो पूछना चाहती हूँ मनोज, क्या शुभेंदु अधिकारी को बाकी स्टेट की तरह ये होता है ना दरअसल कि जिसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा ऐसा, और इसको इलेक्शन मैनेजमेंट के तौर पर, स्ट्रेटेजी के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है कि भाई हमने 1 टर्म एमएलए को उठाया, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या वो पॉसिबिलिटी बंगाल में है क्या? शुभेंदु अधिकारी को क्या साइडलाइन करके ऐसे किसी डार्क हॉर्स पर बेट लगा सकती है क्या बीजेपी? जी बिल्कुल, फिलहाल तो ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि देखिए शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से एक बड़ा चेहरा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बहुत करीबी है। बीजेपी इस बात को भली भांति भापती है, और क्योंकि देखिए पिछली बार देखिए जिस तरह से चुनाव हुआ तो बीजेपी से करीबन 10 विधायक ममता बनर्जी के पास पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी बड़ी भाग के सोच समझ के इस तरह का निर्णय लेगी। बिल्कुल, और अगर भवानीपुर भी जीत जाते हैं शुभेंदु अधिकारी तो फिर तो ये और टफ बैटल हो जाएगा बीजेपी के लिए कि उनको साइडलाइन किया जाए। प्रशांत, बंगाल का मैंडेट ये हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं,
ये यूडीएफ जो जीतती दिखाई दे रही है केरला में, लेफ्ट का शासन खत्म होता हुआ और यूडीएफ का आता हुआ दिखाई दे रहा है। 102 पर अब यूडीएफ पहुंच गया। कौन चेहरा है केरला में पिनराई विजयन के सामने जो कांग्रेस प्रोजेक्ट करती दिखेगी मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, केरल के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जहाँ हम शुरू किए थे डिबेट जो पश्चिम बंगाल की, एक एसआईआर का टर्निंग पॉइंट क्यों है जो मेरे हिसाब से कि देखिए एसआईआर में क्या हुआ। पहली बात तो पश्चिम बंगाल का चुनाव आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा इस तरीके से किसी राज्य में चुनाव हुआ जो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हुआ। एसआईआर में नाम किसके कटे? डेड, शिफ्ट, डुप्लीकेट और फेक, ये नाम कटकर एक लिस्ट दी गई। आप देखिए, कई विश्लेषण ये कहते हैं कि 35 साल का सीपीएम की सरकार और 15 साल की टीएमसी की सरकार एक उस पे रिफ्यूजी वोटिंग पॉलिटिक्स पे चली है, मतलब उसका बेनिफिट उसको हमेशा मिला है रिफ्यूजी वोटिंग पॉलिटिक्स पे। वो इस एसआईआर ने उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। यानी कि जो भी डुप्लीकेट, डेड, शिफ्ट थे, जो आरोप लगते हैं कि ये वोट घोस्ट वोटर बन के एक कास्ट होते था, तो एक अनुमान लगाया गया कि हर एक विधानसभा में 12,000 से गिनती शुरू होती है। यानी कि मिनिमम 60 फेक वोट, 200 बूथ इंटू 294, तो 12,000 से शुरू होती है। ये एक बहुत बड़ी ताकत थी। उसके अलावा जो कार्डर वोट है टीएमसी का, और फिर जो मुस्लिम बहुल वोटिंग पैटर्न है, वो शुरू से ही एज लेके चलती थी। लोग जो इस बार पूरी तरीके से ध्वस्त हुई, उसकी कामयाबी नहीं मिली। जी, आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर ने इन्फिल्ट्रेटर्स को बिल्कुल रोका, रोल से बिल्कुल एब्सोल्युटली वाइप आउट कर दिया। और जहां तक बात तो ये है, अगर ये काम एसआईआर ने ही कर दिया प्रशांत, तो फिर मैं तो आगे फर्दर फ्यूचरिस्टिक पॉइंट पर अगर आऊं, अगर ये एसआईआर ने काम कर दिया, सारे इन्फिल्ट्रेटर्स इलेक्टर रोल से गायब हो गए, तो फिर इसका मतलब वो जो घुसपैठिए सरकार बनने के बाद बाहर करेंगे, वो फिर नैरेटिव ध्वस्त हो जाता है। नहीं, देखिए क्या है कि They have been already... नहीं, वो एक उसमें क्या है कि 2 शर्त है। भारत का नागरिक होना, 18 साल की उम्र पूरी करना और पर्टिकुलर विधानसभा में रहना। ये 2-3 शर्तें हैं। ये कहीं नहीं था कि हम घुसपैठे को काट रहे हैं, हम भारतीय नागरिक को वोटर बना रहे हैं। हाँ। वो लिस्ट किया, जो छट गया तो वो अंडरस्टूड है कि मान लीजिए। मैं तो पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूं आपसे। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत को इधर से उधर से बताने की बात है। मेरा ये कहना है कि अगर 6 करोड़ 28 लाख बंगाली जो जेन्युइन वोटर है, 6 करोड़ 28 लाख लोगों ने वोट अगर किया है और उन वोटर्स में बीजेपी 45% से ज्यादा मत पा रही है, तो सारा क्रेडिट बीजेपी को। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एसआईआर से ऐसे वोट करने? अरे जो पढ़े उसमें उसको मेजोरिटी मिल रही है। बिल्कुल मिली, मैं क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, मैं एक हिस्सा बता रहा हूं। प्रशांत की भी बात को अगर मैं कैरी ऑन करती हूं, प्रशांत बस एक सेकंड एक लाइन और सुन लीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एक जब अच्छी विक्ट्री हासिल की भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी, 2021 में इन्होंने टारगेट रखा 200। उसी समय आईपैक की एंट्री होती है और 2021 में ऐसा कहा जाता है कि टीएमसी को डर हुआ और ये इनके प्रकार ने उन्होंने एक रणनीति बनाई और जीत हासिल की। बड़ी जीत हुई 2024 की लोकसभा में भी उसी समीकरण ने काम किया। वो तब काम किया जब सारा सिस्टम सो कॉल्ड कंट्रोल में था ममता बनर्जी के। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जितने तरह के जो आरोप लगते सब कुछ था, वो सब कुछ इस बार नहीं हो पाया। यानी कि एसआईआर ने और चुनाव आयोग ने फुल कंट्रोल में मतलब अच्छे से चुनाव कराया। वही बात है, 3 से 77 भारतीय जनता पार्टी गई ठीक। 2019 में 41% के करीब वोट पाई तब ठीक। अरे भाई, किसी को जीत को छोटा क्यों कर रहे हो भाई? बीजेपी जीत रही है, आप उसको इधर से उधर से नहीं कर रहा हूं मैं। सीधे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को उखाड़ फेंका। मैं ये कह रहा हूं, उसके कारण चार बता। मैं ये कह रहा हूं कि ये विक्ट्री 2021 में भी आनी थी, नहीं आ पाई। क्या कह रहे हैं? ये जो इसी विक्ट्री की उम्मीद 2021 में भी थी बीजेपी को, लेकिन वो नहीं आ पाई क्योंकि ये जो डेड, शिफ्ट, डुप्लीकेट, इसका घालमेल हुआ, इसके वजह से नहीं आई। फिर एसआईआर हुआ और एक जमीन तैयार हुई। नो डाउट बीजेपी को लाने की पूरी जनता ने पूरा मन बनाया था। नहीं, अच्छा, इसमें प्रशांत 2-3 सवाल मुझे बता दीजिए। अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सक्सेस रेट बता रहे हैं आप कि एसआईआर में डिजीज खत्म हो गए, डुप्लीकेसी खत्म हो गई, ट्रांसफर्ड खत्म हो गए,
तो ये 27 लाख जो वोटर छूट गए, ये भी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट था कि पहले इनके कागज पत्तर जांचे जाते, ये वोट करते, तब जाकर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता। ये 27 लाख उस वक्त आया जब एजुकेशन में गया, यानी कि जब कोर्ट में मामला गया उस वक्त दिया, उसके पहले पूरी अपॉर्चुनिटी थी। आप चले जाइए, आपको ये भी बता दें, अगर आपके पास 0 कागज है, कोई तस्दीक कर दे, आप वोटर बन जाएंगे, लेकिन कोशिश नहीं की गई। सिर्फ अरे भाई, ट्रिब्यूनल ने मामले ही नहीं लिए, ऑफलाइन मामलों की इजाजत ही नहीं थी। ये बिल्कुल, मैं प्रशांत की फैक्चुअल बात बता रही हूँ, रुक जाइए। मैं भी आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ, ये बिल्कुल एक सेकंड रुकिए तो सही। ये बात सच है, मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात आपको बता रही हूँ और दर्शकों से ये दर्शकों को ये गारंटी देते हुए बता रही हूँ, जिसको जहां जाकर सर्च करना है, रिसर्च करना है, कर ले। जो एडजुडिकेशन प्रोसेस चला, जो ट्रिब्यूनल्स बैठे, उन ट्रिब्यूनल्स में ऑफलाइन शिकायतों की दरअसल गुंजाइश ही नहीं थी। ऑफलाइन शिकायतें वहां एंटरटेन नहीं की गई, सिर्फ ऑनलाइन शिकायतें एंटरटेन की गई। और वो 1,500 एक दफा और 139 एक दफा वोटर जुड़े। 14 लाख में से 139 जुड़े और 12 लाख में से 1,468 जुड़े। पर मैं दूसरे सवाल पर आती हूँ। राजीव, ये बता दीजिए भाई, प्रशांत ये कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे। नहीं, एक सेकंड मनोज, आती हूं। पर राजीव, ये दरअसल जो घुसपैठियों वाला मुद्दा है, अगर प्रशांत ये कह रहे हैं कि एसआईआर ने इलेक्टोरल रोल को प्योरीफाई कर दिया, इन्फिल्ट्रेटर सब हटा दिए, तो फिर तो बीजेपी के लिए अब करने को कुछ बचा नहीं। एसआईआर ने कर दिया। नहीं, फिर वही बात है, बीजेपी की जीत को छोटा दिखाना है तो आप कह दीजिए एसआईआर में ममता बनर्जी के वोट कट गए, जिन्होंने ज्यादा वोट दिए वो बीजेपी। अरे भाई, सीधे सीधे महिलाओं को 2 करोड़ 26 लाख से ज्यादा महिलाओं को 1,500 रुपए अकाउंट में पड़ रहे थे 5 साल में। उतने वोट भी ममता बनर्जी को मिलते अगर नहीं दिख रहे हैं जितना, और 30% वहां पे मुस्लिम मतदाता, उतने वोट भी मिलते नहीं दिख रहे हैं, तो बीजेपी की जीत को सैल्यूट करने के सिवा और उनके मुद्दों को चलने के सिवा अगर आप कोई बात करते हैं तो मुझे लगता है, सुन लीजिए, मुझे लगता है कि आप बीजेपी की जीत को छोटा कर रहे। मैं ही वो व्यक्ति हूं। मुझे थोड़ा सा इस पर भी सर बताइए ना। एक सेकंड रुकिए ना प्रशांत, क्या इस डेटा आप को बीजेपी के प्रवक्ता से बात कीजिए। मैं अगर कोई बात कर, मैं ये मानता हूं कि बीजेपी ने हालिया दिनों में जितनी भी जीत जगह हासिल की है, जितनी मुझे वो याद है, सुन लीजिए, तपन सिकदर जी जब ममता बनर्जी से समझौता बीजेपी का हो रहा था और वो ममता बनर्जी को ज्यादा स्पेस दिए जाने के खिलाफ थे और आडवाणी जी से उन्होंने शिकायत की थी, तो आडवाणी जी ने कहा था कि अगर बंगाल में रूट बनाना है और बंगाल में घुसना है तो ममता की बात थोड़ा मान लेना जरूरी है, अपने को पीछे करना जरूरी है। वहां से बीजेपी ने अपने को शुरू करके, मैं मानता हूं कि उसकी आज। अब इसी नोट पर मैं दर्शकों को छोड़कर जा रही हूं कि 2 करोड़ 40 लाख महिला वोटर जिनके खाते में पैसे जा रहे थे और 30% बंगाल का मुस्लिम, क्या वो भी कंसोलिडेट होता हुआ ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं गया? इसका एनालिसिस अभी बाकी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मानक होंगे।